बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जी किडनी टीवी। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो गुर्दे ख़राब होने की मेन वजूहत होती है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है और मोटापा है। तो शुगर आजकल जो रिपोर्ट आ रही है दुनिया में, पाकिस्तान पहले नंबर पे है जहाँ पे शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो पेशेंट्स जाहिर है दवाई भी लेते हैं, इंसुलिन भी लगाते हैं, परहेज भी करते हैं, शुगर चेक भी करते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जो वजह है शुगर की वजह से गुर्दे खराब होने की, वो ये है कि वो फॉलो अप नहीं रखते और शुगर सही तरह से चेक भी नहीं करते। और शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, डॉक्टर के कहने के बावजूद वो लोग लेट कर देते हैं कि यार पिछले 3 महीने कराया था तो ठीक थी, तो मैं अब 6 महीने बाद ही करा लूंगा या साल बाद करा लूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो उसकी भी कैटेगरीज है पेशेंट्स की। जो इंसुलिन पे हैं उनको तो रोज शुगर चेक करनी चाहिए, ग्लूकोमीटर घर पे रखना चाहिए और अपना डाइट प्लान लेके चलना चाहिए। और जो मेडिसिन के ऊपर हैं या प्री डायबिटीज जो हैं, जिनकी अभी शुगर हो ही नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पे है, उनको भी चेक करनी चाहिए रेगुलर, हफ्ते में 1 बार 2 बार या हफ्ते में 2-3 बार, या जैसे उनका डॉक्टर कहता है वैसे, लेकिन चेक जरूर करनी चाहिए। और जो HbA1c का टेस्ट है वो 3 महीने बाद लाजमी कराना चाहिए, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी शुगर कहाँ पे है। तो जो शुगर है वो करती क्या है, वो गुर्दे को ना गला देती है, गुर्दा उससे घुलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई चीज कोई शरबत बनाते हैं लाइक, तो उसमें पानी डालते हैं तो वो घुलना शुरू हो जाता है, पहले गाढ़ा होता है, तो इस तरह वो गुर्दा भी ना घुलना शुरू हो जाता है। घुलने की डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं, गुर्दे को शरबत नहीं कह रहा। तो आम जबान में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आज मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, तो उसकी जो मदर इन लॉ है, उसकी जो सास है, वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी, कोई 10-15 साल थे। तो कल रात को उनके ना किडनीज फेल हो गए। तो उसकी वजह क्या है, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है अपना पर्सनल, वो ये है जो डॉक्टर कहते हैं कि जी आपको ना फॉलो अप रखना है, डॉक्टर के पास जरूर जाना है, चाहे आपकी शुगर ठीक है भी तो भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। यानी जो आप उसकी रीडिंग्स नोट करते हो उसमें कोई कमी बेशी है, तो आप जो दवाई ले रहे हो, अगर वो फर्ज करें उस हफ्ते में ठीक चल रही है, अगले हफ्ते में हाई चली जाती है या पहले लो थी, और जो आपकी दवाई है जो आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके टेस्ट नहीं करवाते और कहते हो अच्छा पिछले हफ्ते लो थी अगले हफ्ते हाई है, तो इस हफ्ते उसको मीडियम में आ गई है, मतलब दरमियाने दर्जे पे आ गई है, ना हाई है ना लो है। तो इस वजह से आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते या ठीक चल रही है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना जरूर जाना चाहिए, ताकि वो आपकी जो मेडिसिन की डोज है ना, या इंसुलिन की, उसको वो सेट करे। जब वो डोज और इंसुलिन की डोज और मेडिसिन की डोज सेट होगी, तो आपको हो सकता है उस दौरान आपको कोई साथ ब्लड प्रेशर की भी दवाई ऐड करनी पड़ जाए, या कोई और चीज ऐसी, कोई कैल्शियम की, क्योंकि शुगर की वजह से कैल्शियम भी कम होता है, वो हड्डियों के भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हो सकता है उसमें कुछ विटामिन ऐसे ऐड करने पड़ जाए जो आपको नहीं पता, जो आपका डॉक्टर बेहतर जानता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है ना, हम लोग ना डॉक्टर चेंज बड़ी जल्दी कर देते हैं, यार इससे नहीं फर्क आ रहा तो मैं किसी और के पास, जो बताता था हकीम के पास चले जाते, कभी किसके पास। तो एक ही डॉक्टर रखे, वो डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में बैठा हुआ ना, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं है तो आपका इलाज कर रहा है। तो वो डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं, जो आपको डे वन से देख रहे हैं। आप डॉक्टर एक तो चेंज ना करें, दूसरा अपनी मर्जी कोई ना करें, ठीक है, और इसको जल्द 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 इलाज की तरफ जाएं। देखें आज वो इतनी मतलब एजेड है पेशेंट जो डायलिसिस पे चली गई, अगर वो एहतियात करती और दवाइयाँ सही हिसाब के साथ खाती और फॉलोअप रखती, तो आज शायद वो उन्हीं गुर्दों के साथ जी रही होती। तो आज के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।